राम करें। एक दिन की बात, महात्मा ने पिंजड़ा खोल दो और माला लेके बैठ गए। अब तोता भी चारों तरफ घूमे और राम राम करे और बाबा जी भजन करें। अचानक से बाबा जी ने क्या देखा कि एक बिल्ली ने मारो झपट्टा और तोता को खा लो। बिल्ली ने मारो झपट्टा और तोता को खा लो। आप बाबा जी ने रोबो चालू करो। पूरे गांव को ने समझाओ पर बाबा जी नहीं माने। वे तो रोता ही रहे। गांव के बोले कैसे बाबा जी हैं, एक तोता से इतनो प्रेम के तोता मर गया उस भजन कर वो बंद होगा। रोबे बैठ गए। एक समझदार व्यक्ति गया, बोले महाराज अगर तोता मर गओ, अगर तोता मर गओ अपन दूसरो तोता ले आप। अब तोता तो नकलची होता ही है, वो भी राम राम सिखा दे। अभी महात्मा बोले भैया रे हमें तोता से प्रेम ने तो तोता को रो रहे आए। बोले फिर काहे रो रहे? बोले तोता को देख के हम अपनी स्थिति को रो रहे कि हमने पूरी जिंदगी ये तोता को राम 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 सिखाओ, पर जब बिलैया ने गर्दन पकड़ी तो जो राम राम भूल गओ और टे 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 करन लगो। अब एकों देख के हमें हमारी चिंता लग गई कि ऐसो न होए कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम कही और जब मौत रूपी बिलज जाया है तो ऐसो न हो कि हमारे मुंह से हाय हाय निकलने लगे। इस भैया अब ऐसे आदत डारो भगवान के नाव की, भगवान के भजन की। खूब नाम जप करो और बिना नाव के तो आदमी ऐसो कहाओ तुम्हारे बताइयो हो सकत भाषा में तना फेर बदल हो ना है। एक बहुत सुंदर महिला होए, ओखो 25,000 की साड़ी पहरा दो और सुंदर लगे कि नहीं लग? कैसे पहले से सुंदर है। 20 लाख को जेवर बनवा दे और सुंदर लगे कि नहीं लग? एक बात जरूर है माताजी हरो तुम्हारा हाथ जोड़े, ज्यादा महंगे महंगे जेवर पैर के नहीं अज्जू मेला में न कोनो चेन तान ले जाए तो हमारी जान खाओ रे अग्गाचार जी की जान खाओ। हमारों ने टोल नहीं बताओ इतने अपन को कौन को बताने के हम पैसा वारे हैं? भगवान को देखो, हर व्यक्ति अच्छे भाव से यहां नहीं आता है। अपन जाने सोचियो कि सब इतने भक्त ही भक्त यहां हैं, कछु पापी भी आए होंगे यही चक्कर में। पेल कर्म करे थे सो अवे भोग रहे, अब कर हो सो सड़ जे 7 प्यारी मनो में नहीं मान रहे। ऐसे हम आप औरों से कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ में ज्यादा महंगे जेवर पहन के मत आना। अपन को नहीं बताने के अपन कितने पैसा वारे हैं। अन्ना फिर कौन हार टोल ले जाए तो रोतने फिर गो। अब जलम मलदार हो तो काय को चल लिया फिर जान दे इतने पैसा वारे हते बतावे आए थे वो देखो ने ले गो। तो एक नारी पहले से सुंदर है, 20,000 की साड़ी, 20 लाख को सोनो और तना मेकअप वेकअप करवा दे, पार्लर पहुंचा दे तो और सुंदर लगन लग है कि नहीं लग? और जब वह पूरी सज जाए तो वो की अकेली नाक काट लेती। कैसी लगे है तुम्हारे बताओ? अकेली नाक काट देते हैं बस। या हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं जवाब पढ़ो के मान बड़ो चतुराई बड़ी
ओ सुंदरता तन में प्रगटी है के घूमत द्वार गजिंद हजार, इंद्र सेना मोरी कहूं घटी है, पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा जी की नाक कट जाए तुम्हारे तरफ का कह तो को का कह नकटा, तो अब समझ जा जे को भगवान से दूर हो वो को कहाओ, जो भजन नहीं कर रहा हो समझ जाओ वो नकटा है। तो खूब नाम जप करो भैया, जितनो अधिक से अधिक कर सको। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, एकस्मिन् समये विप्रो नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर मन आधगे। देव ऋषि नारद हिमालय की गुफा में बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं, और जैसे ही नारद जी का भजन बढ़ा तो देवराज इंद्र की नियत में खोट आ गई। इंद्र ने विचार किया ऐसा ना हो कि नारद जी को भजन ज्यादा हो जाए और हमारी कुर्सी चली जाए। काय से सबसे खतरनाक नशा अगर कौन है तो कुर्सी को, कुर्सी बारे हुक्म नींद नहीं आता। जितने जे कुर्सी पे बैठे इनकी नींद आता ही नहीं है इनको। जे की चली गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए कि कौन कौन के पांव पड़े कि लौट आवे, और जे को मिल गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए कि चली ने जाए चली ने जाए चली ने जाए। बहुत खतरनाक नशा होते रे कुर्सी को। अब जे सरपंची के चुनाव न भाई थे पिछली बार, अब जे साल हम ज्यादा ध्यान नहीं देते आए। बिल्कुल सत्य घटना है, एक सरपंच जा रहा हो तो फार्म भरवे, महाराज हन ने दे दा हो, जो मुहूर्त सो बोतना होगा लेट, सो जल्दी जल्दी में उन्हें फार्म आराम तो पहल पूरो लिखला, तो फार्म लाओ और उन्हें घड़ी देखी सो तल बिला गाओ, जल्दी जल्दी में गाओ सो मताई के पांव परे, बगर में ठाणी तीरे घर बारी सो के गोड़ों को लूंगा, तीरे घर बारी सो के गोड़ों को लूंगा। बहुत ही खतरनाक नशा होते। और कहूं हार और जाए दादा हरे फिर तो वो ही दिना से परे खाट पे ओ खोलत नैया द्वारे, काय सैया कई हजार से हारे। बहुत खतरनाक नशा है दद्दा। अच्छा, जो ऊपर पदों पर बैठे हैं उनको ज्यादा लोभ है कुर्सी का। इंद्र ने विचार किया कि अगर नारद का तप बढ़ गया तो मेरी कुर्सी ना चली जाए, तो क्या किया, मित्रवर्या महावीर्या सर्वदा हितकार कहा, शृणु प्रीत्या बचो में तुम कुरु। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहा काम जाओ और नारद जी की तपस्या भंग करके आओ। एक बात और ध्यान से सुनना, जब जब कोई संत, जब जब कोई राष्ट्र के लिए उठा है तो कुछ लोगों को बहुत जलन होती है, कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा होती है इन चीजों से। इंद्र ने भेजा, कामदेव आया और इन्हें अपनो काम फैलाओ, पर नारद जी पे इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? काम का प्रभाव नारद पे क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यह था कि जब नारद जी तपस्या खो बैठे तो नारद के बाहर खड़ा है काम और भीतर बैठा है राम हृदय में, इसलिए काम का कोई प्रभाव नहीं। और अपन जब पूजा करवे बैठा थे सो बाहर सिंहासन में बैठे हैं राम और भीतर बैठो है काम, सो अपन उठ के भाग देते भाई। अपने तो बाहर सिंहासन में राम धरे, कछु कछु माला करत हैं, फिर इनके मजा देखो तुम। 2-3 बेर तो झोलनी में जो देखत के वो फूंदरा सो कबे आ रहा हो कहां पे तक है यार, वो फूंदरा आ जा तो लाए तो हम पांव पर के उठ बैठते। अच्छा ने तो वो बीच में छोड़ पाए, माँ जोडल लगत के पाप लगे। सो 3 अखबार ढूंढा थे वो झुलनिया में, कब नो आ रहा हो, कब नो आ जा रे पनवेश रे उलाए थे। काय से हमारे भीतर काम बैठा है। काम आया, पेशारा फैलाया, पर नारद जी को विचलित नहीं कर पाया। अब इतना ध्यान दियो तुम्हारे सब कथा में, जब काम हार गओ तो काम को घरे लौट जाने तो इंद्र को बताओ तो कि हम नारद जी को नहीं जगा पाए, तो उन्हें का करो, नारद जी के गले में माला फेराई। चलो इतने तक भी सही है। तो जब नारद जी उठते तो देख लेते, अब उन्हें नारद जी को जगाओ, नारद बाबा, नारद बाबा। नारद जी उठे, क्या है, कौन है तू? बोले हम काम। नारद जी बोले कैसे आया? अरे काम बोलो हम तुमसे हार गए, यही से हमने तुम्हें माला पहरा दी। और नारद जी उठ बैठे, काम को जोई तो करने तो वो तो कछु सील दे बट रही तो भजन से अलग करने तो सो नारद जी अलग हो गए। क्योंकि अगर वास्तव में भजन करने हैं तो 3 चीजों से दूर रखो। ये 3 चीजें कबहू व्यक्ति को भजन के पथ पे आगे नहीं बढ़न दे। सबसे पहले प्रशंसा, ज्यादा अगर तुम्हारी तारीफ होने लगे तो समझियो अब तुम भजन के काम के नहीं रह रहे। दूसरो है प्रणाम, पांव पर आई। जब पांव पर आई भी आदमी को बहुत जल्दी पटकत है। और तीसरी चीज है पुष्प, पुष्प माने माला। कहूं ज्यादा माला पहराई जान लगे तो समझ लियो कि अब गड़बड़ कहा ही भैया तुम्हारे संग है। प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम, ये तीनों घातक हैं व्यक्ति के लिए। और अब एक बात और बताएं ईमानदारी, कि अब जो हुज्जे सो देख ही जाए। आदमी माला एको नहीं लिया क्योंकि गुरु जी से प्रेम यहाँ है, ने वो एको लिया है क्योंकि भगवान से प्रेम है। वो तो एको ले आऊ थे कि सब हमें देख लेते कि हमने माला पहराई है। बताओ अच्छा ईमानदारी। ये के पहले कब तुम गांव में ऐसी माला बना के ले गए, तुम्हारे गांव में का भगवान नहीं है? बताओ। चलो इतने मंच प्यारा यज्ञशाला में ले गया आचार्य जी को माला, वो तो काय खोले जो तो कौन को देखे यार, आपको तो माला ले आए थे। अरे ते तो जय अच्छी बात है यार, हमें अच्छो लग रहा हो कि तो जा टेंशन नहीं है ना। आधा घंटा तो एक जने माई पे ले लेते हैं, अब फलाने भज्जा माला पेरावे यहाँ ढकाने भज्जा, और कहो एक माला हो रे, कब 25 भज्जा पेरा जाए एक माला हमें। और कहूं गुलाब की और भाई तो कहो आखिरी मेरे में मूड़े सी बचे, कब 25 भज्जा पेरा जाए एक माला हमें। और कहूं गुलाब की और भाई तो कहो आखिरी मेरे में मूड़े सी बचे,
कमेटी बारे कहूं हमसे कहते थे गुरु जी उतार कहते धरज झुकाए, बोले जाई घूम है दिन भर। कमों को बड़ी टेंशन बन जात रे माला की। एक गांव में भाई ऐसा ही सार्वजनिक कथा, वो गांव में ने हतो तखत, सो गांव को ने ट्राली पे बना लाई मंच महाराज जी की। अब बुली लिस्ट, सो सबके नाव बोले सब माला पेरावे गए, अरे वही को नाव भूल गए जे की ट्राली आए। हाउ वो को नाव ने लिख पाए। पूरे गांव ने माला पेराई, महाराज ने आंखें मूची के स्तुति करें, वो ट्रैक्टर लाए फिरे। कहने लगो हमारी ट्राली दे दे, हो गई कथा, हमें नहीं करवाने। बताओ हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं में। बहुत खतरनाक सिस्टम है भैया। कभी कभी प्रशंसा व्यक्ति के प्राण ले लेती है, और वही हालत नारद जी की हो गई। कामदेव ने इतनी तारीफ करी। मैं फिर आप सबसे निवेदन कर दूं, जितने लोग सर पे तौलिया बांधे हो, पगड़ी बांधे हो, टोपी लगाए हो, सो निकाल लियो। जितने भी लोग, मैं रोज आपसे कह रहा हूं कि शिव पुराण में हर गलती चल जाएगी, पर सिर पे कपड़ा डाल के कथा सुनने की गलती नहीं चलेगी। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। काम ने इतनी प्रशंसा की कि नारद जी भजन से उठ गए। काम ने सोचो हमें तो ही करने तो कि तुम्हें भजन से उठाने तो, ओ में हम सफल हो गए। अब नारद जी को लग रहा है कि जा बात कौन कौन को बता दें कि हमने काम को हराओ। सो सबसे पहले पहुंचे भोलेनाथ के थे। भोलेनाथ बोले नारद बहुत दिन में दिखाने। अब नारद जी बोले कि निकर गए थे, सो भजन को बैठ गए। शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात है। नारद जी बोले मनो वो काम आ गओ। शिव जी बोले काम। अरे नारद जी बोले घबराओ ने, जा पेरे माला। माला नहीं उतारी नारद जी ने, जो काम ने पेराई थी। अब शिव जी बोले सुनो नारद, जा बात तुमने हमें बताई सो बताई, पर जा बात नारायण को ने बताइयो। नारद जी ने मन में सोची तुम हमसे जल या रहे, तुम जा चाह रहे कि जा डिग्री तुम्हारे पास बनी रहे। शंकर जी कह रहे हैं रामायण तो तुमने पढ़ता ही हुई हो के बार बार बिन बहु मुनि तो ही अजिम यह कथा सुनाबऊ मोही, तो चल ही प्रसंग दुराबऊ तब ही। शंकर जी कह रहे हैं भगवान कितना पूछे तुमसे घोरिया घोरिया, पर बताइयो ने। नारद जी ने मन में सोची तुम जल रहे हो, हाँ तुम्हारी ना बनी रे बेबा डिग्री काम को नष्ट कर बेवारी। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ने भी समझाया, पर नारद को ऐसा लग रहा हो कि कभी विष्णु लोग पहुंच जाएं। और जो भगवान के यहां गए नारद बाबा, अब भगवान तो बड़े मायापति हैं रे भैया। जो नारद जी को देखा तो क्या लिखा है रामायण में, एक बार कर तल कर बीणा, हरि गुण गावत परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा। नीचे की चौपाई में क्या लिखा, हरस उठे मिल कृपा निकेता। जो नारद जी को गेट पे देखो भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने मन में सोची हीरा को परखज्जा तो जो ही है यार, हमें पोस्ट का मिली पद, जो आदमी हमसे सीधे ने बोला तो आज वो हमारे सम्मान में उठ के खड़ो हो रहा हो। नारद जी समझ गए कि जो है सही परखज्जा। अच्छा पहले भगवान बैठते शेष सैया पे, नारद जी बैठते नीचे।
सो नारद जी अपनी औकात से बैठन लगे। सो भगवान ने हाथ पकड़ के बगल ही में बैठा लो। काले खोए रामायण में, हर से उठे मिले कृपा निकेता और बैठे आसन ऋषिन समेता। अरे नारद तई तो भाग जाओ। अरे नारद जी ने सोची पोस्ट कार्य कर बढ़ गई। जैसे मिलवे तर सत्याजो के बगल में बैठ रहे ना। भगवान बोले नारद बहुत दिन में आए। फिर नारद जी बोले प्रभु ने कर गए। फिर तनक बैठ गए। सो भजन को मन भाव काम आ गो। भगवान बोले काम। नारद जी बोले डराओ न जपेरे माला हम वो तो हार गो। भगवान बोले यार नारद जो बहुत अच्छो भाव काय। बोले पियल अकेले हम हते के हमें काम डरात तो। अब जैसे हमें कहूं छुट्टी लेके कहूं जाने तो हम जाने पाते। अब कम से कम तुम हो गए सो तुम्हें सौंप के हम घूम तो वहां हैं। अरे नारद जी बोले आधी रात बुला लियो हमें कौन घमंडिया होगा। नारद जी चलने लगे। भगवान बोले नारद आज जात रहियो रे। नारद जी बोले काय। बोले तुम आज जात रहे हो तो हम आओ भी नाव बनो रे के भज्जा कौन के घरे उठबो बैठबो है। अरे नारद जी बोले हम तो जवाब बोले हो जब आ जाए। इतनी कह के नारद जी चले। भगवान समझ गए कि इसको अहंकार हो गया और भगवान को सब पसंद है, अहंकार भर पसंद नहीं है। और अहंकार तो कब करियो ही ना भैया कौन चीज को रे।